हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ना। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखिए, रेजिस्टेंस हम लोगों ने बात किया था ओम्स लॉ। इसका ये क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। ओम्स, ये ओम्स लॉ है ना। ओम्स लॉ यही है, राइट। अब इसमें ये जो R निकल के आया था, मैंने बोला था यही होता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सारी चीज़ें आगे चल के पढ़ेंगे। सो सबसे पहले रेजिस्टेंस ही अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, फिर रेजिस्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन इस वीडियो में हो सकता है, एट लास्ट आपको देखने को मिल जाए। अब देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने पहले बताया कि ये प्रॉपर्टी है किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या फिर कंडक्टर। ठीक है, और ये क्या करता है, मतलब अपोज करता है करंट को, फ्लो को। ठीक, अच्छा, अब देखिए कैसे करता है क्या नहीं करता है, वो उसके बाहर की चीज़ें हैं। आई थिंक वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बट ये अपोज करता है, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई विच इज अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। और करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, वाटर करंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ से एक चीज़ निकल के आया, पहले तो डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं और उस डेफिनेशन को मैंने यहाँ रिपीट भी कर दिया है। अब ये सवाल आता है कि इसका यूनिट क्या है। शायद मैंने यूनिट बताया था, है ना। इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम। क्या होता है, ओम, जिसको ऐसे ओमेगा साइन से ना रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह आप देखेंगे इस साइन को ऐसे भी मतलब लिखा हुआ होगा, है ना। ठीक है, ऐसे भी लिखा हुआ, तो आप दोनों तरह लिखना चाहें, अक्सर कॉपी पेन से लिखते समय ऐसे ही होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। SI यूनिट ओम होता है, R से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये हमको पता है। अब सवाल आता है अक्सर ना, मैंने बोला था ना, जब भी आपको 1 ओम, 1 वोल्ट, है ना, तरह तरह की चीज़ें आपको डिफाइन करनी होंगी। तो कैसे डिफाइन करेंगे 1 वो, बताइए। फार्मूला तो V इक्वल्स टू IR है, ये पता है। तो यहाँ से R निकल के क्या आ रहा है, V/I। अगर V की वैल्यू 1 और I की वैल्यू 1 हो जाए तो सोचिए क्या होगा, यहाँ से R की वैल्यू भी निकल के आएगी 1, राइट। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है अगर, है ना, उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी 1 वोल्ट है और उसमें फ्लो होने वाला करंट भी क्या है, 1 एम्पियर है ना। ये करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इसको बोलते हैं 1 ओम, राइट। अच्छा, अब देखिए जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। लेट मी पुट ए हेडिंग, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आप यहाँ से, जब तक मैं हेडिंग डाल रहा हूँ तो, नहीं तो आराम से आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्या मतलब है इसका सर, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को, है ना, अफेक्ट करता है, राइट। तो देखिए 2-3 कंडीशन है जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। ये जो R होता है ये कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो R होता है, रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। R जो होता है ना, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं, ठीक है ना। बाकी चीज़ें आप हो सकता है टेम्परेचर वगैरह का भी इम्पैक्ट पड़ता है, ये यहाँ पर लिखने वाला था, है ना। टेम्परेचर वगैरह का भी इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता है कैसे नहीं पड़ता है ये बाद में हम लोग देखिए। टेम्परेचर जो ही बढ़ेगा ना, तो कंडक्टर का ये जो R है ये घट जाएगा, यानी कि R घट जाएगा, बोल रहा हूँ, R बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, पर हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो। लेकिन ये 2 चीज़ जानने वाली हैं कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने एक तार लिया है, वायर लिया है, वायर भी क्या है, कंडक्टर ही है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, और यहाँ पर देखिए ये जो एरिया होता है, ये इस सेक्शन का जो एरिया होता है, इसको हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये मान लीजिए ए है, ठीक है। तो ये जो आर होगा ये बढ़ने पर बढ़ेगा, मतलब लेंथ बढ़ने पर बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ने पर, एरिया बढ़ने पर घटेगा। कैसे, समझ लीजिए खूब है ना लंबी चौड़ी लंबी सड़क है, अब इस पे खूब सारे आदमियों को जाना है, इसमें रुकावट क्या है, ज़्यादा होगी, काफ़ी देर तक रुकावट होगी, यानी कि रुकावट ज़्यादा है। अब मान लीजिए यही आदमी इतना चौड़ा मतलब एरिया बढ़ गया है सड़क का, तो आराम से चले जाएंगे भाई, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा यहाँ पर इस कंडीशन में। ऐसा ही होता है कंडक्टर के कुछ केस में, ठीक है। होता क्या है, जो ही एरिया बढ़ता है तो करंट फुल मतलब आसानी से फ्लो करने लगता है, और करंट आसानी से फ्लो करने का मतलब क्या है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेकंड है ना, मेरा ही वीडियो पहले बोला था कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो प्ले हो गई थी, एक्चुअली एडिटिव लगा कि मैंने सेव कर रखा था, इस वजह से ऐसा डायरेक्ट प्ले होगा, नो प्रॉब्लम, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, ए बढ़ेगा तो करंट आसानी से फ्लो होगा, जब करंट आसानी से फ्लो हो रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम है, इसीलिए ए बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाता है, एल बढ़ने पर बढ़ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप अच्छे से ना इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं आप अपने एग्जामिनेशन में, है ना, और वहाँ पर लिख के खूब बढ़िया सा ढेर सारा नंबर पा सकते हैं। अच्छा, टेम्परेचर का क्या मसला है, इसको समझने के लिए समझते हैं थोड़ा सा, है ना, इसका अंदर की बातें समझते हैं, आखिर होगा क्या। कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यही इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, सबको पता है। अब देखिए ये हमको पता है कि ये रैंडम मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है और लूजली एटम से बॉन्डेड होंगे, मतलब पहले मान लीजिए ऐसे बॉन्डेड थे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जुड़े हुए थे। अब होगा क्या, जब हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये और लूज हो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि और रैंडम मूव करेंगे। जब रैंडम मूव करेंगे तो एक दूसरे से खूब ज़्यादा टकराएंगे। देखिए एक तो एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेंगे, इस साइड में भागेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं ये अलग चीज़ है, लेकिन एक जो रैंडम मोशन है इधर उधर, ये चीज़ अलग है। अगर इधर भागेंगे तो तब तो भाई करंट बढ़ेगा, ठीक है, करंट बढ़ेगा, लेकिन करंट बढ़ेगा मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। लेकिन ये जो रैंडम मोशन जब होगा ना तो ये टकराएंगे एक दूसरे से, कोलिजन बढ़ जाएगा। जब ये टकराना बढ़ जाएगा रैंडम मोशन की वजह से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, यानी कि करंट आसानी से नहीं फ्लो करेगा, करंट आसानी से नहीं फ्लो करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो डायरेक्टली इस बात को हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या कवर किए हैं अभी तक हम लोग, है ना, लेट मी चेक। ये सारे टॉपिक हम लोग कवर किए हैं, ठीक है, कि आखिर रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, और एक ओम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है भाई, क्या देखा है, उसके बाद हम लोगों ने देखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है ना। सो है ना, आई थिंक आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए एकदम अच्छे से, है ना। चैनल पे पहली बार हैं तो आई थिंक आपको, है ना, सब्सक्राइब कर देना चाहिए, सो दैट, है ना, आगे आने वाली फ्यूचर में जो वीडियो होंगी उसके अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगी। और आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।